रात के लगभग 2:30 बजे का वक्त था। सोनल अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे का एसी ऑन था, लेकिन उसके बावजूद उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। बार बार करवटें बदलने के बाद भी नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक सोनल हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठी और उसने अपना ड्रॉअर खोलकर कुछ ढूंढने लगी। मैं और नहीं जाग सकती। ये डर मार डालेगा मुझे। वो फिर मेरे सामने आएगा। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। कहाँ रखी है मेरी नींद की दवाई? सोनल ने ड्रॉअर से सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। उसने जल्दी से एक साथ 2 नींद की गोलियां निगली और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उसकी आंखों में नींद अब भी नहीं थी। वो खुद को कोसते हुए सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी अचानक खिड़की पर ठक ठक। उस आवाज को सुनते ही सोनल की आंखें डर से भर गईं। उसने खुद को चादर में कसकर लपेट लिया और जोर जोर से सांसें लेने लगी। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कौन है जो बार बार मेरे पीछे आ रहा है? क्यों मुझे मारना चाहता है ये? सोनल, 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 सोनल। सोनल के कानों में जैसे ही उसका नाम पड़ा, मानो उसके दिमाग पर किसी सम्मोहन का जादू छा गया। उसकी आंखें ठहर गईं। वो अपने बिस्तर से उठी और सीधी खिड़की की तरफ बढ़ी। कठपुतली की तरह उसने खिड़की खोल दी, लेकिन सामने कोई नहीं था। मगर तभी वहां एक काला साया उभरा और पल भर में सोनल के भीतर समा गया। सोनल का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वो दर्द से चीखी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर बगल के कमरे में सो रही उसकी माँ की नींद टूट गई। हे भगवान, ये तो सोनल की चीख थी। कहीं कहीं उसे फिर से दौरा तो नहीं पड़ा? विमला घबरा कर कमरे से बाहर निकली। जैसे ही उसने सोनल के कमरे का दरवाजा खोला, डर के मारे उसकी रूह कांप गई। सोनल दीवार की ओर मुंह किए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अजीब हंसी के बीच कुछ बड़बड़ा रही थी। वो आ गया। अब कोई नहीं बचा पाएगा। विमला कांपते हाथों से धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। कुछ पल तक सोनल शांत रही, लेकिन अचानक वो पीछे मुड़ी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, चेहरे पर खरोंचे उभर आई थी और मांस बाहर झांक रहा था। ये देखकर विमला की जान हलक में अटक गई। सोनल बेटा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? विमला डर से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी सोनल ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और दांतों से उसे नोच डाला। दर्द से विमला चीख उठी। सोनल अब किसी राक्षस की तरह हंस रही थी। खून फर्श पर टपक रहा था। उसने अपनी मां का मांस दांतों से नोच डाला और फिर जोर का धक्का दिया। अपनी बेटी को जितना देखना है देख ले, क्योंकि कुछ दिन बाद तू इसे देख ही नहीं पाएगी। ये रातें इसकी जिंदगी की आखिरी रातें हैं। उसके बाद इसके साथ वही होगा जो होना चाहिए। शोरगुल सुनकर सोनल के पापा मनोज कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा सोनल और विमला दोनों जमीन पर बेहोश पड़ी थी। फर्श पर खून फैला हुआ था। वो घबराकर दौड़े और दोनों को उठाकर अस्पताल ले गए। आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है क्या? किसी ने बहुत बुरी तरह आपकी पत्नी के हाथ के मांस को नोचा है। ऐसा काम तो कोई कुत्ता या कोई जंगली जानवर ही कर सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे घर पे तो कोई पालतू कुत्ता नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये सब हुआ कैसे। थोड़ी देर पहले तक तो विमला मेरे साथ ही सो रही थी और उसके बाद मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आई तो देखा कि मेरी बेटी और पत्नी दोनों बेहोश हैं और दोनों की हालत खराब है। समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हुआ इन दोनों के साथ। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आया। दोनों एक ही रूम में एडमिट थे। विमला अभी भी घबराई हुई थी। उसने अपनी नजर घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो सामने के बिस्तर पर सोनल लेटी हुई थी। डर के मारे विमला की जुबान उसके हलक में ही अटक गई थी।
अगली सुबह मनोज उन दोनों को घर ले आया। विमला नहा धोकर घर के मंदिर में पूजा करने लगी, लेकिन मंदिर का दीपक लाख कोशिशों के बाद भी नहीं जला। ये क्या अनर्थ हो रहा है? पहले कल रात सोनल की हालत और अब मंदिर में दीपक का ना जलना। हो ना हो, हमारी बेटी के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर घटी है। हे गणपति बप्पा, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, मेरी बेटी की रक्षा करो। अरे तुम भी ना बिना बात भगवान को परेशान करती रहती हो। तुम दोनों की तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक हो दोनों, और कोई अनहोनी नहीं घटी है हमारी बेटी के साथ। नींद की दवाइयां जरा कम खाया करो, वरना ऐसे ही भ्रम होते रहेंगे। लाओ, मैं दीपक जला देता हूँ। मनोज ने कई बार कोशिश की तो आखिरकार मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीपक जल गया। बप्पा की आरती करने के बाद विमला आरती की थाली और प्रसाद लेकर सोनल के कमरे में गई तो उसे देखकर सोनल घबराने लगी। क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से ये लेकर। अरे ये तो बस आरती की थाली और प्रसाद है बेटा, इसमें तक घबराने वाली क्या बात है? आजा, मैं तुझे टीका कर देती हूँ। नहीं, मैंने कहा ना, दूर हो जाओ मुझसे। सोनल को इतने गुस्से में देखकर विमला का शक यकीन में बदल रहा था। वो सोनल को टीका करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि विमला उसे टीका लगा पाती, सोनल ने आरती की थाली को झटक दिया और कमरे से भागकर दूसरे कमरे में जाकर छिप गई। ये सब क्या हो रहा है विमला? सोनल इस तरह भागकर छिप क्यों गई? वो इतनी घबराई हुई क्यों है? मैंने आपको कहा था ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमारी बेटी पर कोई साया है। तुम फिर से शुरू हो गई। इससे पहले कि विमला आगे कुछ बोलती, उनके घर की डोरबेल बजी। विमला ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सोनल की कॉलेज फ्रेंड शिखा खड़ी हुई थी। अरे शिखा बेटा, तुम आओ, अंदर आ जाओ। आज तो बहुत दिनों बाद आई हो। घर पर सब ठीक है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है। मैं तो सोनल से मिलने आई हूँ। पूरा 1 हफ्ता हो गया, ना वो कॉलेज आई है, ना ही उसने मेरी कॉल रिसीव की है। मुझे टेंशन हो रही थी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। पता नहीं कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। आंटी, आप जानती तो हैं, कुछ टाइम पहले सोनल के साथ क्या हुआ था। राघव से ब्रेकअप के बाद वो खुद को संभाल नहीं पा रही है। बहुत प्यार करती थी उससे, और अगर ऐसा इंसान छोड़कर चला जाए तो दिमाग पर गहरा असर होता है। मैं सोनल को कॉलेज ले जाती हूँ, वहाँ सबसे मिलेगी तो शायद उसका मूड अच्छा हो जाएगा। शिखा अंदर कमरे में गई तो देखा सोनल दीवार से चिपक कर सहमी हुई बैठी है। उसने उसे उठाया। मैं जानती हूँ तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है सोनल, लेकिन तुम तैयार हो जाओ और कॉलेज चलो मेरे साथ। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें इस तरह घुटते हुए और नहीं देख सकती। सोनल उठी और कॉलेज के लिए तैयार हुई। शिखा उसे लेकर कॉलेज आ गई। सब उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन सोनल के चेहरे पर किसी को भी देखकर कोई भाव नहीं आया, मानो वो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। तुम ठीक तो हो ना सोनल? तुम किसी की बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सोनल ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली गई। लगभग 20 मिनट बीत गए, लेकिन सोनल अभी तक वापस नहीं आई थी। कहाँ रह गई ये लड़की? मैं इसे सबसे मिलवाने लाई थी कि इसका मूड अच्छा होगा, लेकिन लगता है इसने खुद को वॉशरूम में ही बंद कर लिया। शिखा वॉशरूम पहुंची तो देखा वहां सोनल थी ही नहीं। उसने सबसे सोनल के बारे में पूछा। सोनल? हाँ, शायद मैंने उसे लाइब्रेरी की तरफ जाते देखा था, लेकिन लाइब्रेरी तो अभी 10 मिनट पहले ही बंद हो गई। क्या? लेकिन वो पूरे कॉलेज में नहीं है। प्लीज मेरे साथ लाइब्रेरी चलो, उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं है। वो दोनों जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ भागे। वहां पहुंचकर देखा लाइब्रेरी के बाहर ताला लगा हुआ था। घबरा के वे तुरंत गार्ड के पास पहुंचे। शिखा ने जल्दी से गार्ड से कहा कि उसकी दोस्त अंदर फंस गई है और ताला खोलने की गुहार लगाई, लेकिन गार्ड ने उलझन में जवाब दिया कि उसने तो अंदर चेक किया था और वहां कोई भी नहीं था। ये सुनकर शिखा का डर और बढ़ गया। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि अगर सोनल अंदर नहीं है तो आखिर गई कहां। तभी लाइब्रेरी के अंदर से ठक ठक की आवाज गूंजी। ये आवाज तो अंदर से ही आ रही है, प्लीज दरवाजा खोलिए। गार्ड ने जल्दी से ताला खोला। दरवाजा खुलते ही सोनल बेंच पर अपना सिर लगातार पटक रही थी। उसके सर से खून बहकर जमीन पर फैल रहा था। उसकी हालत देखकर सब सन्न रह गए। वे लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए और शिखा ने घर पे इन्फॉर्म किया।
ड्रेसिंग के बाद सोनल को घर लाया गया। उसकी हालत देखकर विमला खुद को रोक नहीं पाई। मेरी बेटी को डॉक्टर की नहीं, किसी ओझा को दिखाने की जरूरत है। मैं मंदिर जा रही हूँ और पंडित जी को साथ लेकर आऊंगी। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा विमला, तुम जो करना चाहती हो कर लो। मैं सोनल के पास घर पे रुकता हूं। विमला पास के गणेश मंदिर पहुंची। उसने पंडित जी को सब कुछ बताया। उसकी बातें सुनकर पंडित जी भी हैरान रह गए। लगता है कोई भयानक शक्ति तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। पंडित जी विमला के साथ घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनके कदम घर में पड़े, सोनल को तुरंत इसका एहसास हो गया। सो दरवाजे की ओर भागी, लेकिन तभी पंडित जी ने उस पर गंगाजल छिड़क दिया। गंगाजल का स्पर्श होते ही सोनल का शरीर जलने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगी। तू इसे बचाने आया है, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। तू मुझे नहीं रोक पाएगा पंडित। अगर अपनी सलामती चाहता है तो चला जा यहाँ से, वरना इसके साथ तू भी मारा जाएगा। पंडित जी उसकी बातों को अनसुना कर लगातार मंत्र पढ़ते रहे। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज सोनल के कानों में पड़ी, वो और जोर से चीखने लगी। उसके कानों से खून बहने लगा। अचानक उसने टेबल से चाकू उठाया और पंडित जी पर फेंक दिया। चाकू सीधा पंडित जी की बाजू में लगा। दर्द के मारे उनका ध्यान मंत्र से भटक गया। उसी समय सोनल ने उन्हें धक्का दिया। पंडित जी का सिर टेबल से टकराया, माथे से खून बहने लगा। ये देखकर सोनल के चेहरे पर शैतानी हंसी फैल गई। मैंने कहा था ना पंडित, इसे बचाने की कोशिश करेगा तो तू भी मरेगा। अभी तो बस शुरुआत है। पहले मैं तुझे तरपा तरपा कर मारूंगी, उसके बाद इसे भी खत्म कर दूंगी। इसके पास कुछ बचे कुचे जीने के दिन थे, अब मैं वो भी नहीं जीने दूंगी। तू होती कौन है मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली? आखिर तू है कौन और क्यों पड़ी है मेरी बेटी के पीछे? मैं कौन हूँ ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा। अपनी बेटी की चिता की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अब ये कल का सूरज नहीं देखेगी। सोनल किसी राक्षस की तरह हंसने लगी। वो अपने नाखूनों से दीवार को रेतने लगी। उसके नाखून फटकर मांस बाहर निकल आया और पूरी दीवार खून से सन गई। उसकी हालत देख विमला और मनोज के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उल्टे जी जो उसे बचा सकते थे जमीन पर बेहोश पड़े थे। सोनल हंसते हुए दीवार पर उल्टा चढ़ने लगी। इतना भयानक नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बस थोड़ी देर और, उसके बाद इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी और तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब मैं तुझे अपने काबू से बाहर नहीं जाने दूंगा। घर के मंदिर में दीपक जलाओ। आज गणेश विसर्जन का दिन है। आज ही ये शक्ति तेरी बेटी के शरीर से हमेशा के लिए निकल जाएगी। गणपति बप्पा उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तू कुछ कर तो तब पाएगा ना पंडित, जब मैं इसे रहने दूंगी। आज की रात इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सोनल अचानक कमरे से भागी और खिड़की से बाहर कूद गई। सब लोग उसके पीछे दौड़े। पंडित जी भी मंत्र बोलते हुए उसके पीछे भागे। सोनल रोड की तरफ पहुंची, लेकिन वहां गणपति विसर्जन की भीड़ थी। भीड़ के शोर से सोनल के कान फटने लगे। उसने सामने देखा, लोग गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर विसर्जन के लिए बढ़ रहे थे। सोनल उनके बीच फंस गई थी, चाहकर भी भाग नहीं पा रही थी। उसके भीतर छिपी आत्मा बप्पा के दर्शन से तड़पने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। भगवान गणेश की दृष्टि से वो आत्मा वहीं जलकर राख हो गई। भीड़ के बीच सोनल बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने उसे उठाया। उसके माता पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बप्पा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। तभी मूर्ति से एक अलौकिक प्रकाश निकला और सोनल के भीतर समा गया। सब लोग पंडित जी के साथ मिलकर गणेश मंदिर लौटे। पंडित जी, बप्पा का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी उस काली आत्मा की चपेट से मुक्त हो गई। लेकिन कोई भी आत्मा ऐसी ही किसी के पीछे नहीं पड़ती। तो फिर मेरी बेटी उस आत्मा की चपेट में कैसे आ गई?
पंडित जी के सोनल के साथ घटी घटना बताना शुरू करते हैं। माँ, ये ड्रेसिंग टेबल तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा पुराना नहीं लग रहा। इसे कहीं किसी एंटीक शॉप से उठाकर लाई हो क्या? हाँ, एंटीक शॉप से ही लिया है। बहुत ढूंढा मार्केट में, पर ऐसा दूसरा टेबल कहीं मिला ही नहीं। ये अच्छा लगा तो ले आई। हाँ, अच्छा किया तुमने। मुझे अपनी मिरर सेल्फीज के लिए बिल्कुल ऐसा ही ड्रेसिंग टेबल चाहिए था। सोनल अपने कमरे में नया ड्रेसिंग टेबल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसी रात सब बदल गया। रात को वो बिस्तर पर आराम से सो रही थी, तभी अचानक उसे कमरे में एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उस आहट ने उसे बेचैन कर दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में एक दबी सी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई बहुत धीमे लहजे में सोनल का नाम पुकार रहा हो। सोनल, सोनल। कौन है? कौन है यहाँ? मम्मा, पापा, आप हो क्या? यहाँ पर मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है सोनल। आओ, मेरे पास आओ। उस आवाज को सुनकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। उसने टेबल लैंप की लाइट ऑन की। उसकी नजरें चारों ओर घूमी और तभी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसे एक भयानक परछाई दिखाई दी। वो परछाई पूरे सड़े हुए शरीर वाली और मांस जगह जगह से बल चुका था और उस पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। सोनल की आवाज उसके हलक में अटक गई। तभी अचानक वो परछाई आईने के भीतर से गायब हो गई। सोनल ने सोचा शायद ये उसका वहम है। वो थोड़ी देर बाद शांत हुई, लेकिन असल में वहीं से दहशत की शुरुआत हो चुकी थी। लगता है नींद में मुझे भ्रम हो गया था। एक तो जब से ये नींद की दवाइयां खाने लगी हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सोनल ने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया। पानी पीकर वो फिर से बिस्तर पर लेटी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि आईने से कोई उसे घूर रहा है। उसने घबराकर आंखें झपकाईं, पर इस बार भी वही भयानक परछाई आईने के अंदर मौजूद थी। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सोनल घबराकर बिस्तर से उठी और बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर मानो अपने आप ड्रेसिंग टेबल की ओर खिंचने लगे। वो आईने के सामने पहुंची और उसकी नजरें खुद ब खुद आईने पर टिक गईं। आईने के भीतर वही भयानक औरत दिखाई दी। अचानक वो औरत एक काले धुएं में बदल ली और आईने से निकलकर सीधे सोनल के शरीर में समा गई। सोनल का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली, लेकिन अब वे आंखें सोनल की नहीं थीं। उनमें अजीब सी शैतानियत चमक रही थी। उसके शरीर के भीतर अब सोनल नहीं, बल्कि कोई और आ चुका था। वो ड्रेसिंग टेबल शापित था। उसमें एक औरत की अतृप्त आत्मा को कैद किया गया था। शायद वो बहुत समय से किसी शरीर की तलाश में भटक रही थी, और जब तुम उसे घर लेके आए तो उसे तुम्हारी बेटी की आत्मा मिल गई और वो उस पर हावी हो गई। ये सुनकर विमला और मनोज का दिल दहल उठा। उन्होंने तुरंत पंडित जी से घर का शुद्धिकरण करवाया। उस ड्रेसिंग टेबल को भी घर से निकलवा कर टुकड़े टुकड़े करवा दिया और फिर आग के हवाले कर दिया। अक्सर कुछ पुरानी चीजों के पीछे बहुत खौफनाक कहानियां छिपी होती हैं। इसलिए अगर आप भी कभी किसी एंटीक शॉप से कोई पुराना सामान खरीदने के बारे में सोचें, तो पहले उसकी कहानी जानने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता उसके भीतर भी कोई अतृप्त आत्मा कैद हो, जो बरसों से किसी आत्मा की तलाश में भटक रही हो।